नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करेंगे किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से उठे उस विवादित बयान की जिसमें एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने मंच पर तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने जैसी धमकी दे दी। ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं, ये बिहार की चुनावी राजनीति की भाषा और सीमा पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। आज की पूरी रिपोर्ट में हम सुनेंगे तौसीफ आलम, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, आरजेडी और महागठबंधन से जुड़ी हर बात। लेकिन उससे पहले यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट के लोचा नया हाट में जो नजारा हुआ उसने बिहार की राजनीति को फिर गरमा दिया। मंच पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने खुलकर कहा, और क्या कहा सुनिए। अगर तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहा होता तो उनकी आंख, उंगली और जुबान काट देंगे। यही नहीं, तौसीफ आलम ने मंच से तेजस्वी यादव को जानलेवा धमकी भी दी। वही तौसीफ आलम जो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी 20 से 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है और उसी ओवैसी पर तेजस्वी यादव के कथित बयान का वे ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए क्रमवार समझते हैं। बहादुरगंज में मौजूद भीड़ के सामने तौसीफ आलम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद या किशनगंज के नेता नहीं है, वे 20 से 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। तौसीफ आलम ने कहा कि अगर कोई ओवैसी को नीचा दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल देंगे, उंगली काट देंगे और जुबान काट देंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो तालिबानी सजा की धमकी दी है। ये धमकी तब दी गई जब तेजस्वी यादव के कथित बयान पर तौसीफ आलम भड़क उठे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि ओवैसी चरमपंथी हैं और इसी शब्द ने तौसीफ आलम को उकसाया। यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के बयान पर तौसीफ आलम ने असदुद्दीन ओवैसी का बचाव किया और मंच से तेजस्वी यादव को धमकी दे दी। इधर एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की हक की आवाज है और तौसीफ आलम ने उस गर्व और गुस्से को सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर दिया। वही आरजेडी और महागठबंधन के प्रति ये बयान और भी संवेदनशील हो गया क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के ताजा चेहरों में से एक है और आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। तौसीफ आलम ने मंच से कहा कि ओवैसी 20 करोड़ मुसलमानों के नेता है और इसी बात ने तेजस्वी यादव के कथित शब्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया बढ़ा दी। अब आ गया बड़ा सवाल, जब कोई नेता सार्वजनिक मंच से किसी दूसरे नेता की ऐसी जानलेवा धमकी दे दे तो इसका समाज पर और चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर होगा। तौसीफ आलम के बयान ने बिहार की चुनावी गरिमा पर सवाल खड़ा किया। कानून की नजर से भी ऐसी बयानबाजी गंभीर है। कानून के अंदर हिंद रंग के तहत धमकी, घृणास्पद भाषण और उकसाने वाली भाषा पर कार्रवाई के प्रावधान होते हैं। बिहार चुनाव 2025 के माहौल में भाषा इमोशनल हो चुकी है। तेजस्वी यादव और आरजेडी जिस तरह से महागठबंधन का चेहरा है, वही असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम तीसरे मोर्चे के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। तौसीफ आलम की धमकी इस व्यापक सियासत की भाषा का हिस्सा है जहां नेता एक दूसरे को कटाक्ष नहीं बल्कि आहत करने वाली शब्दावली से चुनौती दे रहे हैं। आरजेडी के लिए ये मामला गंभीर है क्योंकि तेजस्वी यादव पर ऐसी धमकी सीधे तौर पर महागठबंधन की सुरक्षा और छवि से जुड़ती है। वही एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक इसे अपनी हिमायत और आत्मसम्मान के सवाल के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ। लोग इसे शर्मनाक बता रहे हैं, कुछ इसे राजनीतिक जंग का हिस्सा बता रहे हैं। वही आरजेडी समर्थक और तेजस्वी यादव की समर्थक इस बयान को निंदनीय बता रहे हैं। एआईएमआईएम समर्थक और ओवैसी के समर्थक इसे नसीहत और गुस्से का हिस्सा बता रहे हैं। क्या ये रैली भाषण की हद से बाहर गया? क्या तौसीफ आलम के खिलाफ पुलिस या चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा? क्या तेजस्वी यादव इस पर पलटवार करेंगे? इन सभी सवालों के बीच एक बात साफ है। पहला, अगर तौसीफ आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। दूसरा, अगर आरजेडी या तेजस्वी यादव इस पर राजनीतिक मोर्चा खोलते हैं तो चुनावी टोन और भी गर्म हो सकती है। तीसरा, एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की छवि इस हमले के बाद सख्त रुख दिखा सकती है और तीसरे मोर्चे की राजनीति और तेज हो सकती है। अंत में मैं यही कहूँगी, राजनीति में तीखी बयानबाजी नई नहीं है, लेकिन जानलेवा धमकियों की जगह कतई नहीं है।
तौसीफ आलम का बयान, तेजस्वी यादव पर दी गई धमकी और असुद्दीन ओवैसी को लेकर चली राजनीति, ये सब मिलकर बिहार के चुनावी माहौल को भारी बना रहे हैं। जनता को चाहिए कि वो सूझबूझ से ऐसे भाषणों का मूल्यांकन करे और नेताओं से उम्मीद रखे कि वे सीमा के भीतर रहकर बहस करें। तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, आप क्या सोचते हैं? क्या तौसीफ आलम के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या तेजस्वी यादव को इससे फायदा या नुकसान होगा? तमाम खबरों के लिए बने रहिए यंग भारत बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।